भाइयों बहनों, जय हिंद, जय भारत। आज प्रकृति के बारे में कोई किसी का विचार नहीं मिलता। विचार होंगे भी, बहुत से लोगों के होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, बहुत से लोगों के होंगे, पर उस पर कभी गौर नहीं किया जाता। आज हम देखें कि जो भी महामारी या बीमारी आती है वो सबसे पहले किसको ग्रसित करती है? जो व्यक्ति जमीन से जुड़े नहीं है, जो लोग मेहनती नहीं है। अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि हर आदमी जो जमीन से जुड़ा नहीं वो मेहनती नहीं है, हो सकता है, सबका अपना वो है, पर जनरली वहां पर मेरे खुद के देखने में ऐसी कई जगह हैं, आप भी रिसर्च कर सकते हैं आप लोग, कि वहां 1% भी लोग नहीं है। क्यों नहीं है इसके पीछे आपको पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा होगा उसको कभी तकलीफ नहीं आती। ये हमारे पूर्वज लोग सभी लोग बताते हुए हैं और बता रहे हैं। पर हम लोग आधुनिक युग में इस तरह कन्वर्टेड हो गए हैं कि हमें हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे विचार, पूर्वजों के विचार, नाना नानी के नुस्खे, कुछ भी ध्यान नहीं। ध्यान है तो जब भी ध्यान आते हैं, जब हम विपत्ति में होते हैं, उसमें फॉलो करें नहीं करें कोई मतलब नहीं होता। सीधी बात है, क्योंकि ज्ञान अगर मालूम भी है, हमें पता भी है, और हम उससे फॉलो करें, जब हम फंस जाएं तो क्या मतलब, किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। इसलिए हमें प्रकृति पर विचार करना चाहिए। प्रकृति हमारी ईश्वर है, प्रकृति परमात्मा है, प्रकृति सब कुछ है। प्रकृति को समझना चाहिए। हम हर वर्ष एक संकल्प लेते हैं कि इतने वृक्ष लगाएंगे, इतना पेड़ लगाएंगे, इतना वो करेंगे, इतना क्या करेंगे, पर जो सहजने का लगा दिया, सहजने की बात तो कुछ ही लोग करते हैं। पूरे इंडिया में मुश्किल 10% या 20% लोग होंगे जो करते होंगे, बाकी लोग बस जैसे ही आता है तो फोटो खिंचवा लेते हैं। लोग फोटो खिंचवाने के लिए आ जाते हैं, पर और कुछ नहीं सर। आज हम जो बीमारियां हैं उनसे हम लड़ रहे हैं, पूरा विश्व लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम उनको जहर परस रहे हैं। सब लोग जहर परस रहे हैं। हम गेहूं जो खा रहे हैं वो जहर है, हम फल जो खा रहे हैं वो जहर खा रहे हैं, हम कुछ भी चीज शुद्ध खाने की बात ही नहीं कर रहे हैं। एक हमारा भारत में जो आसाम है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सब जगह लोग वो जहर खा रहे हैं। हालांकि विपत्ति सब पे आनी, पर कम ज्यादा होती है, पर हम शुरू से जहर में पल रहे हैं। पेस्टिसाइड्स का इतना बड़ा व्यापार हो गया है कि आप सोच ही सकते हैं, हर जगह व्यापार है पेस्टिसाइड्स का। तो हम इससे बचें कैसे? वो बचना क्यों नहीं चाहते हम? हमें मालूम होने के बाद भी। मैंने किसानों से बात किया, किसानों से बोला कि भाई आप आपके लिए तो लगा लो, तो शायद कुछ किसान होंगे जो ऐसी बात को फॉलो में करते होंगे, ऐसा नहीं है। पर जनरली किसान बोलता है नहीं साहब, हमें तो क्षमता, उर्वरकता चाहिए, हमें अनाज की उपज ज्यादा चाहिए। वही शोर में लगा हुआ है। जमीन आपकी बंजर होती जा रही है, पानी का रसतल कम होते जा रहा है। सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हैं, आपको कोई मतलब नहीं है। कुछ दिन आएंगे, कुछ दिन आप याद रखेंगे, कुछ दिन आप भूल जाएंगे, फिर से वही कहानी चालू होगी। जब हम मरेंगे फिर हम कुएं के पास जाएंगे। प्यासा क्या नहीं करता, कहावत है, प्यासा क्या नहीं करता। तो ऐसा क्यों? तो मेरा छोटा संदेश था आप लोगों को, प्रकृति से प्रेम करें,
हम शुरू से लेकर अंत तक जो जहर खा रहे हैं उसको कैसे कमी कर सकते हैं, हम कितना अभावग्रस्त जीवन जी सकते हैं। अभावग्रस्त का मतलब ये नहीं हुआ, उसको सही तरीके में कैसे जी सकते हैं। हमें कम से कम में जीना चाहिए, हमें कम से कम में जीना चाहिए और प्रकृति के साथ रहना चाहिए। हमेशा प्रकृति के बारे में विचार करना चाहिए सबको। अकेला कोई अगर 1000 पेड़ लगा देगा तो कुछ नहीं हो जाएगा। एक कोई वाटर हार्वेस्टिंग करें, बाहर सर्कल लगा दी तो कुछ नहीं होगा। हर आदमी को इसमें सहयोग करना चाहिए, हर आदमी को इसमें काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। पर नहीं, बात यहीं खत्म हो जाती है। अरे वो कर लेगा ना। जैसे आपने देखा होगा कि लोग जब जनाजे में या किसी गमी में जाते हैं तो वहां जाते हैं तो बोलते हैं, अरे साहब जीवन में क्या रखा है, यही जीवन में क्या रखा है।